तो मुझे रियलाइज है कि मैं वर्कआउट अगर हफ्ते में 4 दिन कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे चबी चबी, जो बिग बॉस में नाम था, सालों से लोग मुझे चबी चबी कहते हैं, ये इतना सा फैट चेहरे पे है। अब चेहरे का फैट के लिए तो कोई वेट नहीं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, तो चेहरे पे बहुत सारा फैट है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करूँ? मैं वर्कआउट पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, बिल्कुल कम नहीं हो रहा, तो मैं बहुत परेशान था कि क्या करूँ। और जैसे कि मेरी दोस्त राखी सावंत हमेशा कहती कि डॉक्टर के बारे में हमेशा प्लास्टिक सर्जरी की तारीफ करती है, तो ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ फेस में, मैं ये कर रहा हूँ कि जो मैं 5-10 साल पहले लिखता था, अपने आप को रिस्टोर कर रहा हूँ। रिस्टोरेशन तो हर चीज़ का होता है, जो अच्छी एक इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, गाड़ी भी होती है, इंजन भी होता है, हर चीज़ का रिस्टोरेशन होता है। पर आदमी, इंसान प्लास्टिक सर्जन का नाम लेकर डर जाता है, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। आज हम भी एंजियोग्राफी करते हैं, जब हार्ट के अंदर कुछ छुपा होता है तो हम भी पाइप डाल के वो साफ करते हैं, वो भी करते हैं जान बचाने के लिए, वो भी तो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल भी छोड़ते हैं। तो जैसे कि मुझे आज लगा बहुत चेहरे में फैट है, फैट रिडक्शन कैसे करें। और मेरी बचपन से प्रॉब्लम, मेरी आंखों की ऊपर स्किन है ना ज़्यादा है, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं दारू पीता हूँ या कुछ स्मोकिंग करता हूँ या कुछ और करता हूँ, क्योंकि ये डूपी आइज है मेरी, ये मेरी गलती नहीं, ये एक्सेस स्किन है। डॉक्टर को बोला देखो मैं तो अभी शराब पीता नहीं, सिगरेट नहीं पीता, बंद किया अपने 2 साल से, लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं पी रहा हूँ या मेरी आंखें ऐसी डूबी डूबी है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सके और थोड़ी यूथफुलनेस चेहरे पे कैसे बढ़ाया जा सके। ये इतना पोल्यूशन, इतना जिस लाइफस्टाइल अपनी कितनी भी अच्छी करो, तभी हम मुंबई में रहते हैं और पोल्यूशन सब जगह है, दिल्ली के अंदर हमारे यहाँ पोल्यूशन है। सो व्हाट ही कैन डू कि बिना मेरे चेहरे का बेसिक लुक चेंज करे, तो ये नहीं कि नोज सर्जरी कर रहा हूँ, कुछ इनहेंस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को रिस्टोर कैसे करूँ, मैं अपनी यूथफुलनेस को वापस कैसे लाऊं। तो मुझे फिर से यूथफुल बनाने के लिए डॉक्टर क्या करेंगे टेक्निकली आपको बताएंगे, मैंने अपना कारण बताया आपको। डॉक्टर जी से कुछ रिक्वेस्ट की, डॉक्टर जी से आपने कुछ रिक्वेस्ट की कि 10 साल और छोटा, यंगर, 10-20 साल और ऐसे यंगर भी, ऐसा कुछ देखिए अगर 10-20 साल करना है तो पूरी फेस की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, उसका ऑप्शन अभी नहीं, डॉक्टर ने मुझे मना किया। डॉक्टर ने कहा शायद जब मैं 50 साल का हूँ, अभी 46 का हूँ, 50th बर्थडे के पहले मैं जरूर करूंगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, शर्माना क्या, लोग करते हैं सब जगह। तो बिल्कुल जो भी मैं करूंगा आप सबको बता के करूंगा, आई नेवर डू इट। एंड देखिए मैं कह रहा हूँ जो अफोर्ड कर सकता है वो जरूर करे, मैं नहीं कर रहा हूँ जवान लोगों की आप जाके जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते वो कर ले। और आज आप आईफोन खरीदते हो, अफोर्ड नहीं करते हो, तभी 1.25 लाख का फोन खरीदते हो, अपने चेहरे पे नहीं खर्च कर सकते हो, चेहरा तो सब जगह आएगा। आईफोन पे फिल्टर्स खरीद रहे हो, उस पर फेस ट्यून ऐप खरीदो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, वो सब कर रहे हो, फेस को ट्यून नहीं कर रहे हो, ऐप से अपने आप को ट्यून कर रहे हो, फिल्टर लगा रहे हो, गलत दिखा रहे हो। अब मुझे जब डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं जब जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, कोई फिल्टर नहीं, कोई टेंशन नहीं, ओरिजिनल माल ही सही है। ठीक है डॉक्टर साहब बताइए क्या करने वाले आप। तो जैसे राहुल ने बताया आप, तो ही केम टू मी बता रहा था कि आई डोंट माइंड सर्जरी भी करते हैं, लेकिन मैं बोला कि एज ही सेड रिस्टोरेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो वी आर नॉट ट्राइंग टू रिपेयर कि कुछ नया नाक बना रहे हैं या कुछ नया चेहरा, नया चिन्ह, बट जो चीज़ें नेचुरली विथ एजिंग जो डिटेरियोरेट होती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर प्लानिंग इज नॉन सर्जिकल थिंग्स जो हम बोलते हैं, एंड अ फ्यू थिंग्स सर्जिकल जो माइनर सर्जरी है, जैसे कि आईलिड है, ये नॉन सर्जिकली हो ही नहीं सकता है बिकॉज ये स्किन ज़्यादा है और थोड़ा फैट है वहाँ पे। तो हमको उसको उस एक्सेस स्किन को काट के वो फैट को, इट्स लाइक वो डेंटिस्ट के पास कैसे हम जाते हैं, वो एक छोटा इंजेक्शन देके लोकल एनेस्थीसिया नम कर देगा, ही बी अवेक, ही टॉक टू मी, बस उतना पोर्शन को हम सुन कर देंगे 1-2 इंजेक्शन से और वो स्किन निकाल देंगे। लेकिन दैट विल मेक हिम लुक यंगर बाय एटलीस्ट, यंगर और रादर मेक हिम go back and look, the eyes will open up, it look brighter by at least another 5 to 10 years. So second thing is जैसे हम एज करते कोलेजन जाता है तो the skin is repairing itself, so we are trying to enhance the building of collagen. So इसके लिए हम PRP करने वाले हैं, जो of course Kim Kardashian had made very popular by the vampire facial, blood facial बोल के. So this is a very good technique. हम इन्हीं का blood लेके we will be removing the platelets and उसके अंदर से वो growth factors. So growth factors का नाम ही है जो growth promote करते हैं. So once we inject it into skin, they will cause a growth or a repair reaction there. So वहाँ पे collagen, HA restore होगा, elastin restore होगा, youthfulness आएगा, pores will look less, generalized glow will come to the skin. So repairing, we are repairing the skin जो aging की वजह से हुई है. And we are going to do same thing for his hair. तो जहाँ पे hair roots are getting weaker, अगर थिन हो रहे हो तो वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स जाके स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करके हेयर को स्ट्रॉन्ग करेंगे. सो दैट इज 2 थिंग्स वी आर प्लानिंग.
उसके बाद we are planning HIFU. HIFU is an energy based device. So HIFU will help to melt little bit of this fat also and will tighten the skin at a deeper level. So there's another technique here, non-surgical radio frequency. Radio frequency थोड़ी superficial है. HIFU is deeper. So HIFU results are that way more long lasting and better. Then we will after that we were also planning to give him meso. So I gave Rahul एक option कि liposuction करके fat निकालना है तो वो कर सकते हैं. लेकिन liposuction I think he is little young for it. अभी this is not the right time. Little bit of fat is there, so we're going to put meso lipolysis या lipolysis injections meso. तो ये एंजाइम जब हम अंदर डालेंगे they will break the fat cells down and वो कम हो जाएगा. Of course non-surgical lipolysis results liposuction के जैसा नहीं आता है. Liposuction में हम बहुत फैट निकाल सकते हैं लेकिन definitely his face will trim down. So एक बार today what we'll do is ये जो eyelid करेंगे PRP करेंगे for hair and face and we will do these injections. एक बार injections face को थोड़ा पतला कर दे, face के bulk को reduce कर दे, then we will do HIFU so that the pulling effect, the tightening is better. लेकिन ये सब चीज़ें की रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आते. जैसे सर्जरी है, यू कैन सी रिजल्ट, स्वेलिंग, थोड़ा ब्रूजिंग, रिकवरी टाइम, बट रिजल्ट्स आर इमीडिएट. बट ऑल दीज थिंग्स लाइक पीआरपी एंड ऑल 1-2 महीने लगते हैं बिकॉज कोलेजन को बिल्ड करना है, रिपेयर करना है. सो दैट व्हाट वील डू एंड ये सब चीज़ें स्टेजेस में करना है. व्हेन यू आर डूइंग नॉन सर्जिकल सब चीज़ें स्टेजेस में होती है, बट डेफिनेटली ही विल गेट हिज रिजल्ट्स. Then we can then look at even doing some threads if required. He'll get his results and I think later we'll even maybe plan a hair transplant. डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से बात की. वैसे भी बहुत बार इंस्टाग्राम चैट पे लोग टकला बोलते हैं तो मैं डॉक्टर का नाम लूँगा, मुझे कुछ मोटा हुआ डॉक्टर का नाम लूँगा, डॉक्टर देख लो, मतलब जो जो लोगों के कमेंट है नॉर्मली इस पर पूरी मूवी भी बनी थी बालों पे और आजकल बहुत जगह चल रहा है और बहुत लोग गलत जगह पे जाके हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. दोस्तों चीप वाला हेयर ट्रांसप्लांट कभी नहीं होता है. बाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं भी जाके किसी से मत कराइए. लोग कहाँ टर्की में जाते हैं वहाँ टैक्सी ड्राइवर कर रहे हैं, कोई कहीं भी कर रहा है. 40,000, 20,000, 10,000 इससे आप मर भी सकते हैं. मतलब इट कैन बी डेंजरस टू लाइफ. अच्छे प्लास्टिक जैसे डॉक्टर दिलीप देसाई है उनसे ये आप हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए. हेयर ट्रांसप्लांट से एक होता है कि अपना जन्म होता है कि आज एक जन्म हुआ. एक 40 साल 46 साल का हूँ जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, यहाँ जो मेरा गैप है वो फुट भर जाएगा तो मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा. इससे ये नहीं किसी और को मैं इंप्रेशन दे रहा हूँ. जब बाल पूरे होते हैं तो अपने आप को आदमी को अच्छा लगता है. आप में से कुछ लोगों के बाल कम हैं, उनको समझते हो ये बात कि अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाल है तो एक मजा आता है हर एक को. तो ये करनी चाहिए चीज अगर अफोर्ड कर सकते हैं. और प्लीज डोंट गो टू चीप क्लिनिक्स, गो टू विलेज देसाई. Rahul, the thing is that these kind of things, you know, normally when you go for such kind of surgery और जहाँ पर हम थोड़ा अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं, ऐसी चीज़ें लोग छुपाते हैं normally, like you know, and they don't want to talk all these things about it so much in open. But then why did you choose and what was the thought process? And आपने काफ़ी डिस्कस किया था कि ये चीज़ को मतलब if I talk about this thing in an open thing, definitely जैसे कि बहुत से कुछ भी प्रॉब्लम्स होते डॉक्टर के पास जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम ही है, लेकिन फिर कंसल्टिंग बस यहाँ ये चीज़ें बहुत सी बार ये सब चीज़ें छुपाई जाती है. Why did you come in open for? बिकॉज छुपाने से दांत बदलते हम दांत छुपाते हैं, दांत हड्डी टूटती तो हम ऑपरेशन में छुपाते हैं क्या? आई थिंक ये छुपाना नहीं चाहिए. इसमें जो कर सकता है उसने करना चाहिए, उसमें गलत नहीं है. मैं ये बोल रहा हूँ समाज में ये धारणा है कि प्लास्टिक सर्जरी किया जाना मतलब गलत है, अंडर द नाइफ कुछ करना गलत, बिल्कुल नहीं है. उनके सारी चीज़ें और डॉक्टर जैसे मैंने तो कहा पूरा फेस करो, डॉक्टर ने कहा अभी ये वक्त नहीं है बाद में करेंगे. सो राइट प्लास्टिक सर्जन विल एडवाइज यू राइटली. और करने में कोई गलत बात नहीं. हम थोड़े से पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा दुनिया जहाँ चल रही है हम पीछे चल रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं. इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि आपको फिल्म लाइन से हो या एक्टर हो, आप नॉर्मल इंसान भी है, आपको अच्छा लग रहा है अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप कर सकते हो. तो इसमें लोग जो छुपाने का कारण पता नहीं, मुझे छुपाने का कोई कारण दिखता नहीं है. मैं उल्टा चाहूँगा लोग सही जगह पे सही चीज़ करें. क्या होता है छुपाने से मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है. So as Rahul mentioned ना, तो actually हम देखें तो हॉलीवुड में तो people are very open about it. Celebrities, आप गूगल करो तो कितने लोग very openly speaking about breast implant, butt implants, liposuction, everything. But अभी इंडिया में भी वो ट्रेंड आ रहा है. People are open about it. People are getting bolder. And as Rahul said कि अगर आप awareness create करोगे, so many quacks are practicing in India. This only happens in India. Because people don't speak about it and people who are not qualified. So अगर कोई बोर्ड सर्टिफाइड होगा, कोई बोर्ड सर्टिफाइड है भी नहीं, नेचुरोपैथी वाले, होम्योपैथी वाले भी सर्जरी कर रहे हैं, तो दैट दे आर नॉट अलाउड टू डू. दे आर नॉट अलाउड बाय द लॉ. तो इफ यू डोंट कम आउट इन ओपन देन यू विल नॉट नो. तो जैसे राहुल ऑल्सो सेड
कि he wanted so many things, कितनी सारी चीजें, but अभी I'm practicing 20 years. It's also important to understand maturity of when not to operate and when not to do things. When you overdo things, surgical या procedures, then complications या side effects या they look artificial, funny लगते हैं, कोई they look artificial, frozen. So it's very important. I told him I don't want you to look unnatural. I want you to be yourself, but a better version. You enhance you. I don't want to change you. हम जब कंप्लीटली चेंज करने की कोशिश करते हैं, किसी का नाक टोटली चेंज करे, लाइक थोड़ा मोटा हो तो उसको मीडियम करो, उसको बहुत पतला मत करो. It won't suit that person anymore. However, what is successful ratio actually in this kind of thing? Because normally we have heard of lots of things like where things have gone wrong. We were talking about Koina Mitra and there were other celebrities also like I think so even Koina Mitra जब उन्होंने उनके nose की surgery की थी तभी she was like quite in headlines तो थोड़ा राहुल मतलब डर भी लगता है कि ये टोटली लाइक डॉक्टर पर भरोसा बहुत डॉक्टर जैसे मैं बहुत सालों से जानता हूँ, ये डॉक्टर के ही आप ब्रांडिंग में जा सकते हो, टेक्नोलॉजी में नहीं जा सकते बिकॉज इसमें कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है. आप डॉक्टर पे भरोसा, जैसे मैंने कहा मुझे फुल फेस का करना है, ही इज़ नॉट डूइंग. मतलब मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, और ये बोले अब 2-4 साल के बाद कर सकते हैं, सर्टेन एज पे करोगे. अब मुझे नो सर्जरी पता नहीं, इनको पता है, बट आई थिंक गुड डॉक्टर लाइक विल एडवाइज यू बेटर. जैसे मैंने कहा मोटी नाप पतली नाप, अगर आप खुद फोर्स कर रहे हो कि आप डॉक्टर की मान नहीं रहे हो, कुछ भी कर दो, डॉक्टर पैसे के लिए कर रहा है तो कर रहा है, वो तो सब जगह हो रहा है. इसलिए अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने पास अवेयरनेस हर चीज़ की है. कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई मार्केट, अपने आपको सामान चाहिए, हर चीज़ का रिव्यू है. वो प्लास्टिक सर्जन उनके रिव्यू और उनके अपने इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या चुनने के लिए. इसलिए मैं आज आ गया हूँ बताने के लिए सही क्या और गलत क्या है. So that's what he rightly said ना. So what आपने जो नाम मेंशन किया, it was because of overdoing. एक फ्लैट या ब्रॉड नाक हो, आप उसको बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं कर सकते हो, आपको एक लेवल तक करना है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे या रिपीटेड सर्जरीज, अगर यू रिपीट द सर्जरी और चाहिए 2 बार करो, 4 बार करो, देन द चांसेस ऑफ इट गेटिंग स्पॉइल्ड. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, things will go wrong very very rarely, and a good surgeon will know where to stop and how to correct them also. So that is important. It is not that everything is not correctable. Agar something is not to full satisfaction, then you can correct it. But it's important not to overdo it, not to go on the other side of the fence. फिर complication होते हैं. अगर पतली चाहिए तो from 0 to 8 if I achieve, it's still much better. Why am I trying to do 10 or 11 or 12? And when I try to push the limits, वहाँ पे complication होते हैं. अच्छा डॉक्टर आपको मना करेगा, बस आपको कुछ चाहिए डॉक्टर जो आपको मना करेगा. I refuse them so many things. हाँ, I refuse them so बहुत many. चीजें बोली इनको, ये सब नहीं करना है तुमको अभी. And I told him stages में करो, एक साथ मत करो. Don't do everything together. आज राहुल जी यहाँ पर सर आए हैं, आप चाहेंगे कि बॉलीवुड की और ढेरों सारी पर्सनालिटी आए, वेस्ट से भी लोग यहाँ आपके क्लिनिक में आए, आप ऐसा चाहेंगे? Of course, why not? Everybody will want that. पास्ट And में अगर आपने किसी का ट्रीटमेंट किया तो अगर कुछ बता सके आप. of course, it's not ethical to take names. लेकिन some people have supported us, like Rahul, and they've been open about it. तो वो मेरे वेबसाइट पे जो नाम अलाउड थे मैंने डाले हुए हैं. I could say JD Majetia, Govinda ji, they were very forthright. Govinda ji himself gave an interview that I did a hair transplant and I saw it one day in Bombay Times. मुझे खुद को नहीं पता था. And JD तो live interview, and Sumit Raghavan has openly spoken about it. In fact, that time Aaj Tak had even covered the entire hair transplant process. So people I think are getting more and more open. So whatever names are there who have allowed me, who have supported us, I put them, I've used their testimonials on the website. So quite a few people have allowed. I mean, surprisingly, काफी लोग आजकल they are open about it. And I think especially male are more open about hair, because male pattern baldness, everybody loses hair at some age. I'm also 48, going to be running 49. I'm also losing some volume. Everybody loses some hair at some point, so everybody needs some help. Sometimes I do PRP for myself also, okay, or the hair should not go this fast, what we are planning for Rahul, but of course he needs also a transplant, and we are going to plan that soon. हाँ जरूर. I would like on a very day-to-day basis, kind of a message from you, like where you can ऐसी नौबत ना आए, तो right from like when you're young, you take care of your hair, your skin, तो ऐसा कोई message मतलब जो very daily thing maybe you can practice actually. मुझे पता नहीं, मैं डॉक्टर का जवाब यहाँ दे रहा हूँ. हाँ.
दारू और सिगरेट मत पिए। बस मैंने ये जो दारू सिगरेट अभी छोड़ी, अगर 20-21 साल की उम्र में छोड़ी होती ना, शायद मेरा चेहरा आज बहुत खिलखिला और अच्छा होता। बुरी आदतें रखोगे तो चेहरा भी आपको रिफ्लेक्ट तुरंत नहीं होता, वो देता है बाद में। तो आज जो सब पे करना पड़ा इंजेक्शन डाल के, कचा के निकाल, ये सब मेरी बुरी लाइफस्टाइल, बुरी आदत है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज और अनहेल्दी डाइट से हुआ है। अगर आप हेल्दी रहोगे, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, आप अच्छा स्किन का ख्याल रखोगे, आपको ये सब चीज़ें नहीं होंगी। स्पेशली स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी बैड। स्मोकिंग तो अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो स्मोकिंग मेल्ट कर देगा इफेक्ट को। स्मोकिंग बहुत डीप तक जाता है बॉडी के, बहुत डीप तक नुकसान करता है। No, as he rightly put it, smoking is probably the worst thing that can be done. So smoking is definitely a complete no. And I think Rahul अपने आप से बहुत ही critical है कि for his age and all, I think he's absolutely fine. I mean, he's good. That's why when he came to me, I said, Rahul, why are you thinking so much? Let me do small things stage wise over time so that you get enhancement gradually. सो राहुल, एज यू सेड कि डॉक्टर को आप बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस फील्ड में ऐसे लोग हैं जो जानते हैं लेकिन फिर भी जाते नहीं हैं, एक अपने स्पेशली फेस को लेके, सर्जरीज को लेके। तो अपने डॉक्टर वेयर जैसे क्यों चुना? बिकॉज उनको इनके बारे में बहुत लोग जानते। एक ब्रांड वैल्यू होती है ना, आप मर्सिडीज शोरूम में क्यों जाते हो, आप पोर्शे शोरूम में क्यों जाते हो, आप फरारी के शोरूम में क्यों जाते हो। तो वैसे ही ये पोर्शे मर्सिडीज जिसकी एक ब्रांड वैल्यू, इसका ट्रस्ट है ना। तो आई नो सम फैमिली फ्रेंड्स आल्सो नोज हिम, तो उसमें से मैं इनके पास आया और ओपनली कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि बॉलीवुड के लोग, फिल्मी लोग करें। एक आम आदमी जो अफोर्ड कर सकता है, जो इंडस्ट्री के लोग हो, बिजनेसमैन हो, वो क्यों नहीं करे। ज़िंदगी आपकी है ना, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी गाड़ी खरीदते हो, तो आप अच्छा चेहरा, अच्छी सी हेयर क्यों नहीं करोगे। आप 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदते हो, रोल्स रॉयस खरीदते हो, ये खरीदते हो, और आपकी शक्ल सूजी होती, उतरी होती है, सर पे बाल नहीं होते, आप केयर नहीं करते हो। तो गाड़ी थोड़ी ना जेब में ले जाके आप सबको दिखा सकते हो। आपका चेहरा और सर तो आपके साथ ही रहेगा ना। तो बेसिक समझो भाई।